हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस डिब्बे के साथ क्या कर रही हूँ। मैं नहीं, मेरी दीदी कर रहे हैं। हाँ, अनस का एक नया प्रोजेक्ट आया है। अनस का प्रोजेक्ट का नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। उनको किसी महान शख्स ने कहा था कि उन्हें बनाना चाहिए चेरी ब्लॉसम। वो पेड़ बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और कुछ यूनिक भी हो जाएगा। सेम ऐसा ही कुछ तो क्या था। फिर मेरी दीदी ने सारे सामान लिए, फॉर्म, कार्डबोर्ड पेपर, डिब्बा, कलर। मैं ज़्यादातर कलर फेविक्विल वाला यूज़ करती हूँ और ब्रश। हाँ, कलर और ब्रश भी इम्पोर्टेंट है और सम ग्लूस, क्योंकि प्रोजेक्ट में ग्लूस तो होते ही चाहिए। मोमबत्ती नहीं खरीद के लाए थे क्योंकि मेरी दीदी ने बोले है कि मोमबत्ती से ही बनाएंगे चेरी ब्लॉसम के फूल्स। और उन्होंने लिए कुछ शिमर्स, कुछ पर्ल्स, व्हाटएवर। उन्होंने बहुत कुछ खरीदा है। हाँ, और कुछ डेकोरेशन के सामान है, जस्ट लाइक पत्तियाँ वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीज़ों से अब बनाएगी मेरी दीदी साइंस प्रोजेक्ट अनस का। उन्होंने सोचा था इन तारों से वो बनाएंगे झाड़ का बेस, बट उनसे वो बन नहीं पाया क्योंकि तार ही बहुत कम थे। तो वो गए थे आधी रात को नीचे उतर के और सारे चुन चुन के इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आए हैं ताकि ये अनस के प्रोजेक्ट में काम आए। तो उन्होंने अपने जो भी बनाया था उस सबको एकदम परफेक्टली खोले। उन्होंने बोला ये तार काम तो आएगा ही, टहनियों को परफेक्टली बांध के रखने, क्योंकि ग्लू से तो वो बैठेगा नहीं। अब बारी थी लकड़ी चॉइस करने की। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लकड़ी पे बना है। उन्होंने आधी लकड़ियों को तोड़ तोड़ के जॉइंट करे हैं, फिर उसके बाद बनाए। पर मेरे को ये नहीं समझ आया कि इतनी लकड़ी लाने की क्या जरूरत थी। मेरी दी ने जो लकड़ियाँ चॉइस किए थे वो किसी झाड़ से तोड़ के नहीं लाए थे। नीचे जो जमीन पे पड़ी थी वो एक लकड़ियाँ जमा करके बनाए थे। तो आप भी अपने प्लांट्स का ध्यान रखना, उस लकड़ियों को ना तोड़े जो प्लांट्स पे पहले से मौजूद है। अगर आपको ऐसी कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें लकड़ियों का काम है तो लकड़ियों को झाड़ों से अलग ना करें। टहनियाँ अगर नीचे गिरी हुई है तो उसे यूज करें। स्ट्रेंजर थिंग का भूत मेरे सर पे इतना सवार है कि मेरे को ये डायमेंशन एक्स का, जहाँ पे वेगना ने हॉली को कैद करके रखा था, मुझे सेम वैसे ही दिख रहा था। सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आप लोग को भी कमेंट में जरूर बताना। 19 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का। उन्होंने इस बॉल में से प्लास्टिक निकालने की कोशिश जरूर की पर वो निकली नहीं। तो फिर क्या था, उन्होंने कलर करना स्टार्ट कर दिए, वो भी ब्लैक कलर। प्यारा लगेगा ना। उन्होंने जितना कलर किए थे उतना कलर खत्म हो गया था, इसीलिए उन्होंने नया डिब्बा लिए जो उनके पास पहले से अवेलेबल था। छोटा कपड़ा लिए ताकि वो स्प्रेड अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली स्प्रेड हो रहा है कलर, और ये जल्दी भी हो रहा है। उन्होंने टहनियों को भी कलर किए, वो भी ब्राउन। उन्होंने जो कलर किए थे वो सूखने के लिए थोड़ा टाइम था, तब तक उन्होंने मोमबत्ती को पिघाल दिए थे एक कटोरी में छोटी सी, और एक ठंडा पानी का बॉल भी लिए थे। उन्होंने बहुत ट्राई किए बट उनसे शुरू में तो बन नहीं रहा था बहुत बार। आप देख ही सकते कितनी प्रैक्टिस करे मेरी दी ने। मुझे भी ये ट्राई करना था पर वो रात से लेके सुबह तक काम ही कर रहे थे, तो मैं कैसे जाती। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगी। मेरी दी ने पहले 4 उंगली का इस्तेमाल की, फिर उसके बाद उन्होंने 3 उंगली का इस्तेमाल किया, फिर एंडिंग में उन्होंने 2 उंगली का इस्तेमाल किया, तब जाके वो बना। और कितनी बार तो उनसे बना ही कैसे टूट जा रहा, लकड़ी पे बैठ ही नहीं रहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने कितनी बार सोचे थे कि अब ये बस कर दूँ, मैं कुछ और बना लूँगी, कुछ नहीं होगा, इससे नहीं बन रहा। बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने आखिर तक ये बनाया। कहते हैं ना, हार नहीं मानने वालों की हमेशा जीत होती है। इसीलिए आखिर में उनका बन गया और बहुत प्यारा बना था। कुछ जगह उन्होंने वीडियो बनाए नहीं थे तो इसीलिए थोड़ा कट हो गया, बट उन्होंने आखिर में ये डिब्बे को एकदम डेकोरेट करे थे। और शिमर वगैरह जो मैं बता रही थी वो भी उन्होंने नीचे बेस पे लगा दिए हैं। अब बारी थी कलर करने की, क्योंकि सिर्फ वाइट मोम लिए थे इसीलिए उन्होंने ऊपर से ही कलर कर दिए। और कलर करने के बाद तो उसका लुक ऑसम लग रहा था। चेरी ब्लॉसम था इसीलिए उन्होंने पिंक कलर किए और उसके बीच में थोड़े से पल्स डाले हैं, वो भी ब्लू कलर करके, ताकि थोड़ा अलग दिखे। कितना प्यारा लग रहा है। फिर उनने इसमें पत्तियां भी चिटकाई थी और फाइनल लुक ये रहा। आप लोग को ये कैसा दिख रहा है बताओ। जो फिश टैंक में है जो पत्थर होते हैं ना, वो पत्थर शब्बो दीदी ने यूज किए। और जब मोम खराब हो गए थे उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा डाले नीचे ताकि वो भी यूज हो जाए।
ऐसा लगे कि चेरी ब्लॉसम ऐसे गिर रहे। इन्होंने बैकग्राउंड में रूट बनाए हैं पेंटिंग से और यहाँ फ्लावर्स, लीव्स वगैरह चार्ट्स भी बनाए ताकि पता चले कि क्या बना हुआ है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब कोई उसको तोड़ देता है तो बहुत गुस्सा आती है। वैसे ही अनस और उसके दोस्त लोग मिलके वो चेरी ब्लॉसम की ट्री को तोड़ के खेल रहे थे। देखो किस तरीके से, अगर उसकी मम्मी ये देख लेना तो उसको छोड़ेगी नहीं। अनस की अम्मी ने 2 प्रोजेक्ट बनाए थे। एक ये भी बनाए थे जिसपे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सब ब्रांच वगैरह सब लिखा हुआ था। एनीवेज, ये लेके गया है प्रोजेक्ट अपने स्कूल में और स्कूल में सिर्फ यही अच्छा नहीं बनाया, बहुत सारे लोग ने बहुत अच्छे अच्छे चीजें बनाए। आप लोग को पूरा बताती हूँ। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन लोग ने बनाया है और उसको बनाने का मकसद भी क्या है। जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। तुम्हें अनाज हमें है सजाना। सारे बच्चे ही बहुत टैलेंटेड है, चाहे वो बड़े हो या छोटे। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा बनाया लोग ने, माशाल्लाह।